आप कुछ बोलते क्यों नहीं मौलवी साहब? अब बताइए क्या हुक्म है आपका इस बेहये के बारे में? क्या हुक्मनामा लाएंगे इनकी हिमायत में? आप लोग अपने फैसले मत करें। सच क्या है ये जोया और शीरी बहन बताएंगी। हाँ बहन, आप बताएं, ये जो मोहल्ले वाले बातें कर रही है सच है? ये लड़के झूठ बोल रहे हैं। ये ऊपर हमें अकेली औरतें समझकर हमारे घर में कूदे थे। शोर सुनकर मेरी आंख खुल गई, मैंने इन्हें पकड़ लिया। अरे ये कैसी बात हुई? भला कूदने वाला ऐलान करता हुआ फिर रहा था। अरे कभी चोर ने भी शोर मचाया है? शोर मचा तो रहा है इस वक्त। देखिए, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये कयासाराइयां और ताने देने वाली बातों से अपने आप को रोकें। ये मामूली वाकया नहीं है। मोहल्ले की बहन बेटियों की इज्जत साझी होती है। मौलवी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनसे कहिए ये यहाँ से चले जाएं। हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हमें इनकी मदद नहीं चाहिए। ये लोग जाएं यहाँ से बस। ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे बीबी, शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ तुम जैसे लोगों का काम नहीं है। और यहाँ से अगर कोई जाएगा ना तो तुम दोनों माँ बेटियाँ हैं, हम में से कोई नहीं जाएगा। और आज ये फैसला होके रहेगा। मैंने मजीद भाई को बुला लिया है, इनका सामान उठवा के सारा बाहर फिकवा देंगे। अब्बू को बुलाने की क्या जरूरत थी? देखिए, आप उनको रहने दे। हमने गलती की है, हम माफी मांगते हैं आप सबसे। दरअसल बात कुछ यूं है कि अब्बू ने ही तो मुझे कहा था इनसे किराया वसूल करने का। मैंने इनसे कहा तो ये जोया ने ही कहा था मुझे रात को आ जाना। ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। जोया तो अपने कमरे में सोई पड़ी थी। इसकी चीख सुन के ही तो मैं भागी थी। इन लोगों की बात सुन लेने दो। बहुत शोर मचा लिया तुम लोगों ने। क्या हम लोगों को बेवकूफ समझा हुआ तुमने? अगर तुम्हारी बेटी कमरे में सो रही थी तो ये दोनों उस कमरे में क्या कर रहे थे? ये सच कह रहा है, इस जोया ने ही हमें बुलाया था। बस देखिए, गलती हो गई है हमसे, हम माफी मांग रहे हैं। हमें जाने दें, अब्बू को रहने दें। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं। यही कसर रह गई थी, रातों रात अदालत से बुलवाएगा, पेशियां करवाएगा मेरी। अब्बू, कसम से इस जोया ने मुझे बुलाया था। पहले भी मुझे इशारे करती रहती है, मोबाइल नंबर भी दिया इसने मुझे अपना। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जोया बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रही? जोया बोलो ना, कुछ बताओ इसे, बताओ ना। जोया चुप क्यों हो? बोलो जोया। बकवास कर रही है। अरे तुम लोगों ने ये क्या तमाशा लगा रखा है? जाओ अपने घरों को वापिस। मुझे मोहल्ले के चंद मोअज़्ज़िज़ लोग चाहिए जिससे बैठ के मैं बात करूंगा। बाकी वापिस जाए। अरे ऐसे कैसे चले जाए? हम भी मोहल्लेदार हैं। और फिर मुअज़्ज़िज़ीन का फैसला कौन करेगा? यहाँ तो सभी मुअज़्ज़िज़ बने बैठे हुए हैं। क्या हम बाहर से हैं? ये मोहल्ले का मामला है, हमारे घर का मामला है भाई। चलो भाई चलो, खत्म करो ये तमाशा, हमें अपनी बात करनी है। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी आप भी चले यहाँ से, चले। चुपचाप यहीं खड़े रहो और अपनी आंखों से देखो। तुम्हारी माँ गलत नहीं कहती इस लड़की के बारे में। जी मौलवी साहब, अब मैंने लोगों को तो निकलवा दिया, अब ये बताएं कि ये दोनों मेरे घर से कब निकलेंगी? मैं अपना घर खाली करवाना चाहता हूँ। एक मिनट मजीद साहब, आप इस तरह नहीं कर सकते। आपको इन लोगों को थोड़ी मोहलत देनी होगी। और वैसे भी 1 महीने का नोटिस हर कोई देता है, आपको भी देना होगा। वो तो ठीक है मियाँ, लेकिन वो हालात दूसरे लोगों के लिए होते हैं, लेकिन मैं ऐसी औरतों को इस किस्म की रियायत हरगिज़ नहीं दे सकता। इन दोनों को आज के आज ये मकान खाली करना पड़ेगा। इन दोनों की वजह से मोहल्ले का माहौल खराब होता चला जा रहा है। अच्छा, और इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों को आप सजा नहीं देंगे? इनकी वजह से मोहल्ले का सुकून बर्बाद नहीं हो रहा है, माहौल खराब नहीं हो रहा है क्या? क्या गारंटी है कि दोबारा इस घर में कूदेंगे नहीं या किसी और के घर में नहीं कूदेंगे? ठीक है, ये दोनों मेरे लड़के हैं, इनको तो मैं समझा लूंगा, लेकिन इस लड़की ने खुद बुलाया था इन्हें। अगर ये लड़की मौका नहीं देती तो इन दोनों की हिम्मत नहीं होती किसी माँ बेटी की तरफ नजर उठाकर भी देखें। अरे आज तक इस मोहल्ले में किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ कोई शिकायत की है? अगर की है तो मुझे बताएं।
माफ कीजिएगा भाई साहब, ये मेरा बेटा है, थोड़ा मासूम और जिद्दी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लड़कों का क्या है, लड़के तो ऐसी हरकतें करते हैं ना भाई। जब लड़कियां मौका देंगी तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही भाई, है कि नहीं? और मौलवी साहब आप बुरा मत मनाइएगा, आप गलत औरतों की हिमायत कर रहे हैं। मेरा घर तो ये सामने है, मैंने तो जो कुछ देखा है अल्लाह माफ करे। अगर मजीद साहब का दिल नहीं मान रहा है और वो चाहते हैं कि ये घर खाली कर दें तो इन्हें कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस अब मैं इन दोनों को मजीद अपने घर में नहीं रखना चाहता। मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ, इस दौरान ये अपना बंदोबस्त जहां चाहे कर लें, वरना फिर कोई मुझसे गिला ना करे, समझे?